स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। यदि आप RUSS BSc नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी RUSS CUET 2025 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ लास्ट के 20 दिन के अंदर मैंने RUSS गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सिलेक्शन कैसे लिया, कैसे कहाँ से शॉर्ट नोट्स लिए, कैसे रिवीजन किया, कैसे स्टडी प्लान बनाया और रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs और टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट मॉडल पेपर कहाँ से लिए, इन सभी के बारे में पॉइंट बाई पॉइंट बताने वाला हूँ। अभी RUSS CUET 2025 के एग्जाम में 15 से 20 दिन का टाइम शेष है। यही 15 से 20 दिन वाले टाइम वाला डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। यही आपके 15 से 20 दिन वाले डिसाइड करेंगे। अब इससे पहले आपने नहीं पढ़ा या कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा ये डिपेंड नहीं करेगा। लास्ट के 15 से 20 दिन के होते हैं, वही डिसाइड करते हैं आपको कॉलेज सिलेक्शन के लिए। तो मैं आज कोई डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें ज़रूर और सभी स्टूडेंट तक शेयर भी करें। और आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शायरी से शुरुआत करना चाहता हूँ। यदि आपका पढ़ने का मन करे या फिर ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो उससे पहले आप इस मोटिवेशनल शायरी को ज़रूर पढ़ें। तू कर सकता है क्योंकि तूने ठाना है, तू कर सकता है क्योंकि तूने ठाना है। 20 दिन बहुत है अगर जिद सच्ची हो। अगर आपके लिए 20 दिन काफ़ी है, लेकिन अगर जिद सच्ची हो तो तूने 12वीं में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, अब उसे हथियार बनाना है। जो तूने 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी है, बस अब उसे हथियार बना। हर एक घंटे की पढ़ाई तुझे उस कॉलेज की तरफ ले जा रही है, हर एक घंटे की पढ़ाई तुझे उस कॉलेज की तरफ लेकर जा रही है जहाँ तेरा सपना है। नेक्स्ट है नींद आए तो याद करना। अगर आपको नींद आ रही तो याद करना, तेरी माँ बाप की आंखों में तुझे नर्सिंग की ड्रेस में देखना चाहते हैं। थक जाओ तो याद करना, तेरी वो मेहनत जो तुझे पीछे नहीं जाने देगी। हर बार जब तुझे लगे कि मुझसे नहीं होगा तो तुम खुद से सिर्फ इतना कहना कि बस आज पढ़ लेता हूँ, बाकी कल देखेंगे। और जो देखना है हर आज तुझे मंजिल के करीब ले जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल शायरी है। अब देखते हैं आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे रिवीजन करना है, आपको मॉक टेस्ट कैसे, स्टडी प्लान कैसे करना है, इन सभी के बारे में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट शायरी और विशेष है। तू ही अपना हीरो है, चल उठ अब वक्त तेरा है। अगर चाहिए तो मैं रोज़ एक लाइन की मोटिवेशन भी आपके भेज सकता हूँ, बस आप कह देना अगर अब शुरू कर दे 20 दिन बाद खुद पर गर्व होगा। तो चलिए इम्पोर्टेंट, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको यदि सभी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर शॉर्ट नोट्स मॉडल पेपर कल से जारी होगा। 15 मई को आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। 15 मई से शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और मॉक टेस्ट मॉडल पेपर भी 15 मई से शुरुआत हो जाएंगे। तो जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और सभी स्टूडेंट या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना कि यहाँ पर आपको मॉडल पेपर और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड की जाएंगे जो 100% सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज क्या समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न को सबसे पहले आपको क्या एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, तो सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर ओनली फॉर 12th का ही आपके NCERT का ही सिलेबस रहता है। क्वेश्चंस लगभग आपके 100 MCQ आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। मार्किंग स्कीम क्या है, इसके प्रत्येक करेक्ट आंसर का 1 नंबर और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। और टाइम आपके पास 2 घंटे का टाइम मिलेगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं की टिप्स फॉर सक्सेस के लिए की टिप्स कौन से। NCERT ही बाइबल है। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए NCERT आपको पढ़ना है। मेन 99% आपको NCERT पढ़नी है, बाकी 1% आगे जो अदर मटेरियल है उनको पढ़ना है। सबसे पहले आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है रोजाना के 100 से 150 20 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर 100 से 150 MCQ प्रैक्टिस करना है। खास करके बायोलॉजी में ज़्यादा स्कोर बनाना है आपको। और डायग्राम और टॉपिक्स आपको याद रखने हैं, खासकर बायोलॉजी के, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। और शॉर्ट नोट्स बनाए, रिवीजन में आसानी होगी। मॉक टेस्ट जरूर दे, हर बार मॉक टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जैसे माहौल होता है, एग्जाम जैसे माहौल में क्योंकि मॉक टेस्ट देना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट सीखें, हर सेक्शन के टाइम के लिए टाइम फिक्स करें, इतने टाइम के अंदर आपको इतने MCQs करने हैं ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के अंदर आसानी से हो सके। नेक्स्ट है बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ क्रैक RUSS BSc नर्सिंग इन 20 डेज। यदि आप BSc नर्सिंग कर रहे हो तो BSc नर्सिंग के लिए, फार्मेसी के लिए और पैरामेडिकल, इन तीनों के लिए। NCERT को रट डालो, पर स्मार्ट तरीके से। रटने का भी एक तरीका होता है, स्मार्ट तरीके से और वीकली ऐसे तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, पर स्मार्ट तरीके से आपको रट डालना है।
बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, हर लाइन, हर डायग्राम, हर टेबल, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हर टेबल इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान करना आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 95% यहीं से आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी से यही आ रहा है। और फिजिकल इसमें से फार्मूले हो गए और बेसिक लॉजिक याद रखो, जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट को क्लियर करना है, फार्मूले याद करने हैं और यूनिट्स को रोज़ रिवाइज करना है। और बायोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम के अंदर ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट स्टडी टिप्स। सबसे पहले बायोलॉजी के लिए टिप्स की बात करें तो एनसीईआरटी का हर चैप्टर 3 बार पढ़ो। एनसीईआरटी का हर चैप्टर उसको फास्टली 3 बार पढ़ो। स्पेशली डायग्राम और एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। हर दिन आपको 50 से 70 MCQ सॉल्व करने हैं, 70 से 80 MCQ सॉल्व करने हैं। और हाई वेटेज चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे हाई वेटेज चैप्टर जहाँ से 2-3 MCQs है वो हर चैप्टर से बनते हैं, उन चैप्टर को सबसे पहले कवर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी की रिएक्शन होगी, नाम की रिएक्शन, एग्जांपल्स हो गए, टेबल्स दे रखी है वो याद करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स के अंदर फार्मूले आपको रट लेना है और शॉर्ट ट्रिक्स है उसको याद कर लेनी है। रोज़ से 40 से 50 MCQ प्रैक्टिस करनी है ताकि टाइम मैनेजमेंट आसानी से हो सके। और फिजिक्स के लिए बात करें तो फिजिक्स के अंदर बेसिक कंसेप्ट को डायग्राम और फार्मूला, सबसे जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको डायग्राम से और फार्मूले से समझना है। और यूनिट, मोशन, हीट, थर्मो, ऑप्टिक्स सबसे ज़रूरी टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और 30 से 40 न्यूमेरिकल डेली प्रैक्टिस करनी है और MCQ रोज़ करने हैं। और MCQ और मॉडल पेपर मैं आपको कल 15 तारीख से इंपॉर्टेंट सरप्राइज आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लॉन्च कर दूंगा, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाए, क्योंकि इसकी लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी इस वीडियो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अब बात करें बोनस सक्सेस टिप्स। सक्सेस के टिप्स कौन से? मॉक टेस्ट मोड में पढ़ो। मॉक टेस्ट होते मोड में पढ़ो, जैसे एग्जाम में देना है, ऐसे इंपॉर्टेंट जो मॉक टेस्ट होते हैं वो ही अटेम्प्ट करो। नो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन रखनी। सिर्फ 20 दिन की तो बात है, आपको 20 दिन के लिए सोशल मीडिया साइड में कर लो। अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करो, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो, फोकस सबसे ज़्यादा रहता है, मॉर्निंग में ध्यान सबसे ज़्यादा लगता है। और स्मार्ट नोट्स बनाओ। स्मार्ट नोट्स में आपको शॉर्ट नोट्स है वो कल व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा लूँगा, हर चैप्टर के, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट के, जो लास्ट के 2 दिन के अंदर फटाफट रिवाइज हो जाएंगे आपके। और पिछले सालों के पेपर सॉल्व करो, इसके मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर लेंगे, एक बार पुनः आपको शेयर कर लूँगा, ताकि रिपीट क्वेश्चंस पकड़ में आ जाएंगे, क्या एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं टॉप 10 रिवीजन टिप्स और RUSS BSN। जैसे मैंने जो टिप्स किए थे वो आपको मैं बता रहा हूँ कि टॉप रिवीजन किस प्रकार आप कर सकते हो। 10 रिवीजन टिप्स से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले टिप्स है 3-2-1 वाला। तो रिवीजन रूल अपनाओ। आपको 3 बार क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं वो पढ़ना है, बायो, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री और जेनेटिक्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से बायोलॉजी के अंदर पढ़ लेना 3 बार। और 2 बार कौन से पढ़ने हैं, मीडियम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मीडियम के लेवल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फिजिक्स के बेसिक और इनऑर्गेनिक। और नेक्स्ट फर्स्ट बार एक बार आपको लो वेटेज चैप्टर, जो लो वेटेज चैप्टर है जहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांस है, उसको बाद में पढ़ना है। सबसे पहले हाई वेटेज, उसके बाद मीडियम, उसके बाद लो वेटेज वाले। अब बात कर सेकंड, सिर्फ एनसीईआरटी से रिवीजन करो। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो एनसीईआरटी से, या फिर मैं आपको शॉर्ट नोट्स मैं बना रहा हूँ वो एनसीईआरटी से बना रहा हूँ, वहाँ से आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसे नहीं आते, इन सभी के बारे में मैंने शॉर्ट नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर लिया। और मॉडल पेपर के अंदर आपको बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने मॉडल पेपर और शॉर्ट नोट्स को आसानी से कवर कर लिया। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के रिवीजन करो। तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अंदर, टेबल भी इंपॉर्टेंट जो दे रखी है, और डायग्राम एनसीईआरटी की दोबारा पढ़ो, आपको हर बार दोबारा पढ़ो एक एनसीईआरटी की लाइन, टेबल और डायग्राम। बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, आपको बायोलॉजी के अंदर जो एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है स्टिकी नोट्स एंड फ्लैश कार्ड बनाओ। फ्लैश कार्ड बनाने आपको हर चैप्टर के की पॉइंट से, हर चैप्टर के अंदर की पॉइंट से और फार्मूला और रिएक्शन छोटे नोट्स में स्टिकी नोट बनाओ। और
रिएक्शन शॉर्ट नोट्स में लिख दो, मैं रिएक्शन के अलग से आपको PDF भेज दूंगा। और हर दिन सोने से पहले या ब्रेक के टाइम देखो, इन्हें हर दिन से सोने से पहले और ब्रेक के टाइम आपको देखो, ताकि आसानी से रिवीजन भी हो सके। नेक्स्ट है 90 मिनट साइलेंट रिवीजन करो। 90 शांत होकर 90 मिनट के लिए 1-1.5 घंटा शांत होकर शुरुआत करो, रिवीजन से शुरुआत करो। उसके अंदर बिना मोबाइल बिना डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक चैप्टर पढ़ो और टाइमर सेट करो। टाइमर सेट करो ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट आसानी से हो सके, रियल एग्जाम की फीलिंग आएगी। बिना मोबाइल और बिना डिस्ट्रैक्शन के आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है और टाइम सेट करके आपको पढ़ना है। एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट आसानी हो सके, ताकि सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट हो सके। अब बात करते हैं सिर्फ MCQ से रिवीजन करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो यहाँ पर शॉर्ट नोट से या फिर MCQ से रिवीजन किया करो। हर दिन में 100 से 150 MCQ सोल्व करो और गलती वाले MCQ होते हैं उनको अलग कॉपी बनाओ और लिखो उसके अंदर कौन से MCQ गलत हुए, फिर उसे बार बार देखो और उसको याद करो। नेक्स्ट है पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस। पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस करो, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को पकड़ो, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है तो रिपीट होते हैं और कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप साथ में देखो। और हर रिपीट क्वेश्चन को मार्क करके बार बार रिवाइज करो, ये ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है डायग्राम एंड टेबल्स को रोज़ देखो, कि बायोलॉजी के डायग्राम याद रखो और आइज हार्ट हो गया, नेफ्रॉन हो गया, DNA फ्लोर हो गया, ETC। और केमिस्ट्री के अंदर टेबल्स जैसे टेबल्स हो गई, IUPAC नेम हो गया, उसको रिएक्शन हो गई और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, इसको याद करना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन है वो यहीं से बनता है बेसिक लेवल से। नेक्स्ट है फार्मूला शीट तैयार करो। फार्मूले जितने भी है फिजिक्स के अंदर उसको या फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर उसको एक शीट बना लो, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कल प्रोवाइड करा लूँगा वहाँ कौन से जो कितने फार्मूले और कौन से फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन से फिजिक्स के अंदर है। एक पेज में सभी फार्मूले को लिखो और रोज़ देखो, रिवाइज करो, ताकि आपको फार्मूला याद होगा तभी आपका न्यूमेरिकल सोल्व होगा। यूज चार्ट्स एंड पोस्टर इन द पॉसिबल, यदि आपके पास पॉसिबल है तो। और ग्रुप रिवीजन करो। ग्रुप के रिवीजन करने से आपके आसानी से याद होता है, क्योंकि ग्रुप रिवीजन करेंगे तो आपके ऐसे एक दूसरे को क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बेसिक कंसेप्ट हो क्लियर होगा। अगर आप हो सके तो अगर ग्रुप रिवीजन करना चाहते हो ग्रुप नहीं करो, या फिर एलोंग में करना चाहते हो तो एलोंग में अकेले रहकर पढ़ाई कर सकते हो। दोस्त या भाई बहन के साथ रिवाइज करो और फन भी होगा और रिवीजन भी होगा। एक दूसरे को सवाल पूछो और याद जल्दी होगा, क्योंकि एक दूसरे को पूछने से और बताने से क्वेश्चन आंसर तो आसानी से याद हो जाता है, बेसिक कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है लास्ट 3 दिन के अंदर सिर्फ रिवीजन, कोई नया टॉपिक मत पकड़ना। लास्ट जो 3 दिन शेष रहते हैं उसके अंदर आपको ओनली फॉर रिवीजन ही पढ़ना है, रिवीजन नहीं करना है। बाकी नया टॉपिक या फिर नया कंटेंट है आपको नहीं पकड़ना है, मत पढ़ना है उसको, ओनली फॉर रिवीजन करना है जितना आपने लास्ट जो दिन के अंदर पढ़ा है। और जो आता है उसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ऐसा नहीं कि फालतू का नया टॉपिक्स लेकर बैठ जाओ, जो आ रहा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मेंटेन करो और पैनिक नहीं होना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन होकर पढ़ना है, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ पढ़ना है। तो ये थी इंपॉर्टेंट, कैसे आपको पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, इन सभी के बारे में मैंने बता दिया। यदि आपने इस प्रकार मैंने बताया ना, आपका इस प्रकार यदि आपने पढ़ लिया तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उसके अंदर मॉडल पेपर, यदि आपने इन सभी शॉर्ट नोट्स और मॉडल पेपर कवर कर लिया और साथ में आपने रिवीजन कर लिया तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे मार्क्स के साथ आप एग्जाम के अंदर क्रॉस करोगे, तो ये मेरी गारंटी है यदि आपने कवर कर लिया। तो जल्दी से आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो आज के लिए नहीं, बाकी कल के नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।